बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वह है वुमेंस राइटिंग। वुमेंस राइटिंग क्या है, वुमेंस राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, इसका पर्पस क्या है। तो आज हम डिटेल से इस पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर और देखते हैं कि वुमेंस राइटिंग क्या है। एक सिंपल सी डेफिनेशन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। Women's writing refers to literature produced by female authors, often reflecting their unique perspectives, experiences, and voices within society, culture, and history. बेसिकली वुमेंस राइटिंग होता क्या है? वुमेंस राइटिंग जो है ये एक लिटरेरी कैटेगरी है। ये एक ऐसा लिटरेचर है जो फीमेल ऑथर्स के थ्रू प्रोड्यूस कराया जाता है, जो अक्सर सोसाइटी, कल्चर और हिस्ट्री में उनके यूनिक पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंसेस और वॉइसेस को पोर्ट्रे करता है। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम बात करें कि वुमेंस राइटिंग क्या है, तो वुमेंस राइटिंग एक ऐसा लिटरेचर है, एक ऐसा लिटरेरी टेक्स्ट होता है जिसको फीमेल ऑथर ने लिखा हो, जिसको किसी फीमेल ने लिखा हो। यानी कि फीमेल्स की लिखी हुई जो टेक्स्ट हैं, जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको वुमेन्स राइटिंग कहा जाता है। एंड इट कैन आल्सो हाईलाइट थीम्स ऑफ जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशल रोल्स। वुमेन्स राइटिंग जो है, वुमेन्स राइटिंग एक एकेडमिक डिसिप्लिन है जो एक तरह से लिटरेरी स्टडीज़ का भी हिस्सा है, और ये इस तसव्वुर पर बेस्ड होता है कि तारीख में ख़वातीन के एक्सपीरियंसेस उनकी सेक्स की बुनियाद पर शेप किए जाते थे, और मेल डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर औरतों को समझा जाता था नहायत ही कमतर और निचले दर्जे का, और उनको किसी भी किस्म का कोई ख़ास हकूक़ नहीं दिए जाते। हमेशा से उनको दबाया गया, उनको ऑप्रेस किया गया, और हमेशा से उनको इस बात का एहसास दिलाया गया कि वो कभी भी मर्दों के बराबर नहीं चल सकती। औरतों को ऑप्रेस किया जाता था और उनके लिखने की भी इजाज़त नहीं होती थी। इसी वजह से फीमेल राइटर्स को एक ऐसा ग्रुप समझा जाता था जो अलग से स्टडी के लायक हैं, और इन फीमेल्स के जो लिटरेरी टेक्स्ट हैं ऐसे हालात से इमर्ज होते हैं और उनमें मुदाखलत करते हैं। यूजुअली इन हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं जिनमें मर्दों की राइटिंग ज़्यादा सामने आती है, और ये किसी फीमेल राइटर के सब्जेक्ट मैटर या पॉलिटिकल स्टैंस का सवाल नहीं है, बल्कि इसकी सेक्स, इसके जिन्स, यानी एक औरत के तौर पर दुनिया में इसके मकाम पर बात की गई है। इसके मकाम का मसला है और इसके मकाम का सवाल उठाया गया है कि औरत का भी एक मकाम होना चाहिए, एक दर्जा होना चाहिए, और उसको भी हर चीज़ में हक हासिल होना चाहिए ताकि वो अपने लिए खुद आवाज़ उठा सके। जो इस दुनिया में एक औरत का हक है उसको वो हक मिलना चाहिए। और अब जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, वुमेन्स राइटिंग जो है ये एक रिकॉग्नाइज्ड एरिया ऑफ स्टडी के तौर पर 1970s में डेवलप हो रहा है, और वुमेन्स राइटिंग को आम तौर पर एक अलग एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन समझा जाता है। वुमेन्स राइटिंग जो है ये एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फील्ड है, इंटरेस्टिंग शोबा है, और हम इसके कुछ एस्पेक्ट्स को देखते हैं और उनके थ्रू हम इसकी इम्पोर्टेंस को जान सकते हैं कि इसकी क्या अहमियत है लिटरेचर के अंदर। अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि तारीख में एक मुद्दत से औरतों को राइटिंग्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, कि औरतों ने कई बार ऐसा हुआ कि औरतों ने लिखना स्टार्ट किया, लिखा, लेकिन ऐसा हुआ कि उनको पब्लिश नहीं कराया गया। जिस तरह से औरतों की आवाज़ को दबाया गया, जिस तरह से औरतों को ऑप्रेस किया गया, बिल्कुल उसी तरह से उनकी जो राइटिंग्स हैं उनको भी दुनिया के सामने नहीं लाया गया, ताकि वो अपने हक के लिए आवाज़ ना उठा सकें, अपने लिए खुद बात ना कर सकें। इस वजह से उनको हमेशा से ऑप्रेस करने की कोशिश की गई। उनकी जो राइटिंग्स थी उनको नज़रअंदाज किया गया, या फिर उनको सामने आने से रोका गया, या फिर छुपा दिया गया। लेकिन 19th और 20th सेंचुरी में औरतों के लिखने का हक हासिल करना शुरू कर दिया था। उस वक्त औरतों को भी हक मिला कि वो भी राइटिंग्स कर सकती हैं, वो भी लिख सकती हैं, बल्कि पब्लिश भी कराया जाते थे उनके वर्क्स को। 1970s के अंदर जाकर उन्होंने फेमिनिज्म के अरूज के साथ वुमेन्स राइटिंग एक लिटरेरी और एकेडमिक लेवल पर एक सीरियस डिसिप्लिन बन गया था, और इनकी राइटिंग्स को खूब तरक्की भी मिली थी, और आज तो औरतों को ये हक हासिल है कि वो भी मर्दों के बराबर चल सकती हैं। बल्कि लिटरेचर के अंदर भी अब कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि मर्दों के साथ साथ औरतें भी अपना काम कर रही हैं। अब इस कदर औरतों को हकूक़ हासिल हो गए हैं कि वो अपने लिए खुद आवाज़ उठा सकती हैं, हर शोबे में खुद खड़ी हो सकती हैं, इस काबिल हैं कि वो मर्दों के बराबर अहमियत हासिल कर सकें। तो अब हम बात करते हैं वुमेन्स राइटिंग के कुछ इम्पोर्टेंट थीम्स की, जिसके अंदर वुमेन्स की आइडेंटिटी पर बात की गई है। जेंडर आइडेंटिटी यानी जिनसी शनाख्त पर फोकस किया गया है। डोमेस्टिक वर्सेस पब्लिक लाइफ यानी घर और बाहर की ज़िंदगी के जो मसाइल हैं औरतों के लिए,
ان کو حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ پیٹریارکی یعنی مردوں کی حکومت کا جو نظام ہے، جس میں مردوں کو اعلیٰ درجے کا تصور کیا جاتا تھا اور عورتوں کو کمزور اور کمتر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ محبت، شادی اور رشتے، اس کے علاوہ عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب پر بات کی گئی ہے۔ عورتوں کی حمایت کرتے ہوئے وومنس رائٹنگ زور دیتی ہے فریڈم اور خود مختاری پر، اس خود مختاری پر جو عورتیں حاصل کرنا چاہتی تھیں اس دور میں، جس وقت مردوں کی حکومت تھی اور مرد چاہتے تھے کہ وہ ان کے غلام بن کر رہیں، جہاں پر عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عورت کا کوئی مرتبہ نہیں تھا، عورت کو کسی بھی کام میں حصہ لینے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ تھے کچھ میجر تھیمز جو وومنس رائٹنگ میں ملتے ہیں آپ کو۔ اور اب آ جاتی ہے وومنس رائٹنگ کے پرپز کی جانب، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ تو دیکھیں کہ وومنس رائٹنگ کا مین پرپز کیا ہے، آخر یہ کیا بتانا چاہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے ایکسپیرینسز کو سمجھنا اور سمجھانا اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ ان آوازوں کو سامنے لانا جو پہلے سے دبا دی گئی تھی۔ وہ کون سی آوازیں؟ وہ ہیں عورتوں کی آوازیں، کہ خواتین کی جو آوازیں ہیں ان کو سامنے لانا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، ان کو آزادی دلانا، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی ان کو آزادی دلانا، ان کو یہ فریڈم حاصل ہو کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ لٹریری ورڈ کے اندر بھی عورتوں کو برابری کا حق دلایا جائے۔ مردوں کو لکھنے کا حق ہے، وہاں پر عورتوں کو بھی لکھنے کا حق ہو، تاکہ وہ بھی اپنے رائے کا اظہار کر سکیں۔ وہ بھی سوسائٹی میں رہتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو بھی اس چیز کا حق ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکیں، عورتوں کے بارے میں کہہ سکیں، اپنی آنے والی لائف کے بارے میں کہہ سکیں، یا گزرے ہوئے حالات کے بارے میں کہہ سکیں۔ مطلب کہ عورتوں کو بھی یہ حق حاصل ہو کہ وہ لٹریری ورڈ کے اندر بھی ان کے برابر چل سکیں، کہ ان کے برابر، مردوں کے برابر۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کی امپورٹنس کو، تو اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ وومنس رائٹنگ ہمیں ایک الٹرنیٹیو پرسپیکٹیو دیتی ہے، وہ نظر جو میل رائٹرز کی رائٹنگز میں ہمیں اکثر نہیں ملتی ہے۔ وومنس رائٹنگ میں مدد دیتی ہے کہ عورت کا مقام ہسٹوریکل، سوشل اور پوئٹک پوزیشن سے کیا جا رہا ہے۔ کچھ فیمیل رائٹرز ہیں بہت فیمس ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے ہم۔ ان میں بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، ورجینیا وولف ہیں، جین آسٹن ہیں، ٹونی موریسن ہیں، پروین شاکر ہیں اور عصمت چغتائی ہیں۔ تو یہ کچھ فیمس فیمیل رائٹرز ہیں جنہوں نے کام کیا لٹریچر پہ، جنہوں نے لٹریچر میں حصہ لیا۔ یہ ان فیمیل رائٹرز کے بارے میں یہاں پر بات کیا۔ تو یہ تھا وومنس رائٹنگ کا ایک شارٹ سا انٹروڈکشن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔